नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें पैसे इन्वेस्ट करके आपकी पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया आपका एक एक पैसा 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि भारत सरकार की इस पे 100% गारंटी होती है कि आपको आपका पैसा ब्याज के साथ वापस जरूर मिलेगा। ये जानते हैं पोस्ट ऑफिस से हर महीना 41,000 रुपये पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। उसके बाद ये जानेंगे कि हमें इस खाते में कितने पैसे जमा करने होंगे। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसे कैसे निकलेंगे। फिर हम जानने वाले हैं कि अगर मान लीजिए हमने बीच में खाता बंद करवा दिया कि उसके बाद हमें क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो इसकी ब्याज दर क्या है, और हमें लास्ट में देखेंगे कितने पैसे इस स्कीम से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक जो 60 साल से ऊपर का है वो सीनियर सिटीजन स्कीम का खाता खुलवा सकता है, लेकिन कई केसेस में 60 से कम के उम्र के भी इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई डिफेंस एम्प्लॉय है, अगर वो 50 साल के हैं और वो खुद ही रिटायर होते हैं यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस केस में ये खाता खुलवा सकते हैं। या फिर कोई डिफेंस एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अगर 55 साल का हो गया है और वो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस केस में भी वो ये खाता खुलवा सकते हैं। इन दोनों केस में 60 साल उम्र होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों केसेस में जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 1 महीना थी, अब इसको बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। और ये खाता किसी के साथ भी जॉइंट अकाउंट नहीं खुलेगा, यानी किसी के साथ मिलकर आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सिर्फ अपनी पति या पत्नी के साथ ही मिलकर ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। देखिए, इस स्कीम में आप 1000 से लेकर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहें जमा कर सकते हैं। और जितने भी पैसे आप इस स्कीम में जमा करोगे, ये 5 साल की स्कीम है, 5 साल तक वो पैसे पोस्ट ऑफिस के पास रहेंगे और उस पर जो भी ब्याज बनेगा आपको हर 3 महीने में मिलता रहेगा। और उसके अलावा जो भी पैसे आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, अगर वो 30 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रहता, तो उस केस में जितने रुपए भी 30 लाख से ज़्यादा हुए हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। और उस पे जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट होता है 4% की, जिसकी इंटरेस्ट रेट होती है, तो आपको 4% के हिसाब से ही उस 30 लाख से ऊपर पैसे पर ब्याज मिलेगा और वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस पर जो मैंने बताया कि हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है, वो कब कब आपको मिलेगा। देखिए, आप जब भी इसमें खाता खुलवाओगे तो आपको हर साल 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को वो आपका ब्याज आपके खाते में आ जाएगा। चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस का ही सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें वो पैसा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस वालों को आपको सिर्फ ये कहना है कि हमारा ECS के थ्रू, हमारा ये एक पर्टिकुलर स्कीम होती है, ECS के थ्रू आप हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस पर TDS लगेगा, यानी उस पर टैक्स पहले ही काट लिया जाएगा। वो कब कटेगा? अगर आपका साल का ब्याज 50,000 रुपये हो जाता है तभी आपका TDS कटेगा, वरना आपका TDS उस केस में नहीं काटा जाएगा। अगर आप कोई भी इनकम टैक्स की देनदारी आपके ऊपर नहीं बनती तो आप 15G और 15H फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं, तो उस केस में आपका पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अब आता है सीनियर सिटीजन स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मान लीजिए आपने इसमें खाता खुलवा लिया और कई बार ऐसा हो जाता है हमें बीच में ही पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो अगर आप इसको बीच में खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आप जब चाहें ये अकाउंट बंद करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 साल से पहले बंद करवाओगे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हमें तो 3 महीने में ब्याज मिल चुका है, तो देखिए, जब भी आप 1 साल से पहले इसको बंद करवाओगे तो आपको जितना ब्याज मिला होगा वो आपके जो पैसे आपने खाता खुलवाते
खुलवाते टाइम इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो वो ब्याज उसमें से काट लिया जाएगा और बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो उस केस में आपका 1.5% की कटौती की जाएगी। उस केस में आपसे ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका 1.5% काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपके 15,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे ब्याज के साथ। इसके अलावा अगर आप ये खाता बंद करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस केस में 1% आपका जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी उसका काटा जाएगा। यानी अगर आपने 10 लाख का खाता खुलवाया था तो आपके 10,000 रुपये काटे जाएंगे, बाकी के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और अगर आप इस खाते को 5 साल के बाद चलाना चाहते हो तो आप इस खाते को 5 साल के बाद भी चला सकते हो, जिसको अकाउंट को एक्सटेंड करना बोलते हैं। यानी कि आप 5 साल के बाद 3 साल के लिए इस खाते को एक्सटेंड कर सकते हो और जितनी बार चाहो आप इसको अगले 3 सालों तक 3-3 साल करके कभी तक भी इसको एक्सटेंड करते रह सकते हो। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये खाता एक्सटेंड करवाओगे, अगर एक्सटेंड करवाने के बाद 1 साल के अंदर अगर आप ये खाता बंद करवाते हो तो उस केस में भी आपसे 1% की कटौती की जाएगी। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको 10,000 रुपये काट कर बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। अगर 1 साल के बाद आप ये खाता बंद करवाते हो एक्सटेंड के मामले में, तो उस केस में आपसे कोई कटौती नहीं की जाएगी, सारे पैसे आपको दे दिए जाएंगे। ये खाता 5 साल का है, अगर 5 साल के बाद आप ये खाता बंद करवाते हो तो उस केस में आपको सिर्फ आपकी पासबुक लेके जानी है और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका ये खाता क्लोज कर दिया जाएगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है जिसने खाता खुलवा रखा है, तो उस केस में वो पैसे उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। लेकिन एक फैसिलिटी और मिलती है, अगर वो नॉमिनी 60 साल का हो चुका है तो उस केस में ये खाता नॉमिनी चाहे तो आगे चला सकता है, उसको बंद करवाने की इस खाते को ज़रूरत नहीं है, आपका खाता ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मृत्यु के केस में उसका नॉमिनी खाता नहीं चलाना चाहता और खाता बंद करवाना चाहता है तो आप कहोगे कि कैसे ब्याज मिलेगा। देखिए, जब मृत्यु हुई है उस दिन तक तो पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, उसकी जो ब्याज दर है, उसी हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने खाता बंद करवाया मृत्यु के 2 महीने बाद, तो जो ऊपर के 2 महीने हैं उस पर आपको सीनियर सिटीजन के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, उस पर आपको पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% है, उस हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। और एक और नया रूल इस पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में अब ऐड कर दिया गया है, वो ये कि मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो 50 साल उसकी उम्र हो चुकी है और भगवान ना करे उनके काम पे ही रहते रहते उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनका जो स्पाउस है, जो भी पति या पत्नी है, वो इस खाते को खुलवा सकते हैं। उस कंडीशन में, डेथ की कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि उसके स्पाउस की एज भी 60 साल हो, तो ये स्पेशल कंडीशन में इस खाते को खुलवाने की परमिशन दी गई है। और फिलहाल इस खाते की जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% चल रही है। तो आइए देखते हैं उसके हिसाब से आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं, एक एक करके जानते हैं। देखिए, जैसे कोई आपको पता है कि इस स्कीम में हम मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए अगर इस स्कीम में हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे कितने रुपए हमें मिलेंगे। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 30 लाख रुपए एंटर करते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम इस स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे। और अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट की, टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 12,29,999 रुपये। यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 42,29,999 रुपये, अगर हम इस स्कीम में पूरे 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और अगर बात करें, अगर हम ये अकाउंट जॉइंट खुलवाते हैं और इसमें हम 60 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,20,000 रुपये। यानी कि लगभग और ये 1,20,000 रुपये आपको हर 3 महीने में मिलेंगे, तो लगभग 40-41,000 रुपये आपको हर महीना इस स्कीम से मिल सकते हैं अगर आप ये स्कीम में 60 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।